नमस्कार, मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाने वाले 6 कदम होते हैं, उसमें से 4 कदमों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। पहला, धन कमाना। दूसरा, बचत करना। तीसरा, बचत को बचाना। और चौथा था कि निवेश करना। आज हम 5वें और 6ठे कदम के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि 5वां कदम आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। जब आप इसे पूरा सुनेंगे, समझेंगे, तो आप इस बात से जरूर सहमत होंगे। यह भी बता दूं, यह एक सावधानी है, यह सावधान करने वाला वीडियो है। और अगर आप इसे देख सुन रहे हैं तो हो सके तो अपने परिवार के साथ, यार दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। चाहे आप जानकार हैं, अधिक पढ़े लिखे हैं, इस क्षेत्र के पारंगत हैं, या कम पढ़े लिखे हैं, या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल गरीब हैं या मध्यम वर्ग के हैं, सबको इस बात से वाकिफ जरूर होना चाहिए। यह बातें सबको पता जरूर होनी चाहिए जो मैं बताने वाला हूं। ऐसी बात नहीं है कि इस बात को लोग नहीं जान रहे हैं, बहुत लोग जान रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सब लोग सही तरीके से नहीं जान रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे सूचना या सोशल मीडिया का विस्तार हो रहा है दूर दराज तक, सुदूर गांव तक, तो लोगों में उसी गति से भी जल्दी अमीर बनने की या जल्दी धनवान बनने की लालसा भी हो रही है। इसमें कोई खराबी भी नहीं है, इसमें कोई कमी भी नहीं है। यह सच है कि सबकी इच्छा है कि अमीर बना जाए, और बनना भी चाहिए। इस बात को मैं सपोर्ट भी करता हूं, इसका ही समर्थन करता हूं। इसीलिए तो मैं यह मेहनत कर रहा हूं। फिर कमी कहां है, और मैं सावधान क्यों करने वाला हूं, क्यों बताने वाला हूं। अमीर बनना, धनवान बनना गलत नहीं है, इसकी इच्छा रखना भी गलत नहीं है, यह सब सही है। और इसी बात का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। असल में हुआ क्या, छोटे शहरों में या गांवों में लोगों की रुचि या जागृति उस विषय पर भी होने लगी, या लोग जान गए
कि यहां से भी पैसा कमाया जा सकता है। और इस बात का फायदा कुछ असामाजिक तत्व उठाने लगे। असल में हम धन दौलत के मामले में एक्सीडेंट कब करते हैं, यानी कि धोखा कब खाते हैं, विकट परिस्थिति में कब फंसते हैं। एक तो मैं बता चुका हूं, अपने बचत को कैसे बचाएं, यानी बचत को बचाना सीखें। इस पर विस्तार से बताया जा चुका है। जब भी मौका मिले उसे आप अवश्य देख लें, सुन लें। कुछ बातें आपको उसमें अटपटी लगेंगी, लेकिन जब आप ध्यानपूर्वक उसे सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप उससे सहमत होंगे और आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे थे। अगर आपकी उम्र 20 से 40 वर्ष है तो अगर आप 40 वर्ष से अधिक के हैं तो आप उस बात को समझ भी रहे होंगे, और आप 50 वर्ष के आसपास या उससे ऊपर के हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी गलतियों का दोष किसी और पर थोप रहे होंगे और उस पर भी झुंझला रहे होंगे और खुद पर भी झुंझला रहे होंगे कि मैंने ये गलती कर दी। तब आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वह हमारा कदम सही नहीं था। कौन सा कदम? वह उन दोनों वीडियो में बताया गया है। दूसरे के नर्क से दूर रहे हैं, 2 तरह के मित्र, 2 तरह के गरीब में। थोड़ा मेहनत कीजिए, वीडियो को सर्च कीजिए, इसी चैनल पर है और देखिए। हो सकता है सर्च करने के दौरान आपको कुछ ऐसी भी वीडियो हाथ लग जाए जिसे देख सुनकर आप जरूर फायदा लेंगे। हाँ, वीडियो लंबी जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसे छोटा किया भी नहीं जा सकता है। अगर छोटा करके आप देख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तब तो फिर इसे देखने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर आपको यहां देखने सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहां आप हैं तो इतना समय लगेगा, इस बात पर भी मैं बार बार जोर दे रहा हूं। बहुत से लोग बता रहे हैं 10 मिनट में भी बता देंगे, आपको 10 मिनट में पारंगत कर देंगे, लेकिन यकीन मानिए कोई भी विद्वान, चाहे किसी भी विषय के, चाहे वो पीएचडी किए हुए हों, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, वे भी पूरे 1 साल लगाए थे। उसे भी तकरीबन उतना ही समय लगा था ABCD सीखने में या गिनती सीखने में जितना किसी और को लगा था। ऐसा नहीं कि वह एक बार में ही 10वीं पार कर गए थे। लेकिन धन दौलत के मामले में और यहाँ जो सीखने की बात है, यहाँ लोग चाहते हैं कि हम 10 मिनट में सब कुछ सीख जाएं और करोड़पति बन जाएं। 3 घंटे की या 2.5 घंटे की कोई फिल्म होती है, उसे देखने या सुनने में वे बोर नहीं होते हैं, इसीलिए जीवन में निराश भी रहते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स की मैं बात किया था, सबसे नीचे भारत है, इसीलिए भी कि यहाँ लोगों को अच्छी चीजें देखने की, सुनने की या खरीदने की आदत थोड़ा कम है।
इस बात से आप हो सकता है सहमत न हो, लेकिन इस बात से भी आप सहमत होंगे कि चाइनीज प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ ही बिकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। खैर वह अलग विषय है, विषयांतर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिस विषय पर बात कर रहा था, जिस पर सावधान कर रहा था, इसके लिए यह बताना जरूरी भी था कि लोग हमें धोखा कब देते हैं। एक मैं बात हमेशा किया करता हूं कि इमोशनल ब्लैकमेल होने से बचें, यानी सावधानी बरतें। लेकिन आज उस पर मैं वीडियो नहीं बना रहा, उस पर कई बार चर्चा कर चुका। आज जो कह रहा हूं कि जो असामाजिक तत्व है या जो फ्रॉड किस्म के लोग हैं, जिनको पता चल गया कि अब सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, और चाहना भी आवश्यक है, जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, तो प्रगति के साथ साथ कुछ खतरा भी रहता है। उस खतरा से बचने के लिए सीखना पड़ता है। जितना तेजी से हम सफर करते हैं उसमें उतना खतरा है, और उसमें उतना सेफ्टी मेजर लिया जाता है। साइकिल से चलने में बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, इसलिए उसमें बहुत कम सेफ्टी की आवश्यकता है। लेकिन प्लेन से चलेंगे तो प्लेन हर एक बार कई प्रकार की टेक्निकल चेक होते हैं उसके, क्योंकि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाए तो बचने का। उसी तरह जीवन में भी है। जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, और जो सामने असामाजिक तत्व के लोग हैं, चाहे फ्रॉड है पैसे के मामले में, वे इस बात को समझ रहे हैं। लोग फंसता कब है? दो ही हालत में, या तो ग्रीड हो यानी कि लालच हो, या फियर हो यानी भय हो। भय और लालच में लोग गलत कदम उठाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें, नोट कर लें। भय और लालच में लोग गलत कदम उठाते हैं, और इसका फायदा सामने वाला अगर होशियार है तो उठा लेता है। यह आप सब जानते हैं होंगे कि आपदा कुछ लोगों के लिए अवसर होती है। इसमें कोई असहमति की बात नहीं है। यानी कि मान लीजिए कोई महामारी है या बीमारी है मास में, या आंधी तूफान चक्रवात कुछ भी हो, इस तरह की आपदाएं सबके लिए आपदाएं नहीं है। कुछ लोगों के लिए यह अवसर भी है, उसमें वो कमा लेते हैं। यह सही है या गलत है, इस पर भी चर्चा नहीं करना है। बहुत सारे लोग उसी दिन का इंतजार करते हैं, उसका वही बिजनेस है। तो उसे सही गलत नहीं करना है, अपने आप को कैसे बचाना है। उसी तरह अवसर भी कुछ लोगों के लिए आपदा होती है। यानी कि बहुत सारा अवसर है, उसमें कुछ लोग फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ खो देते हैं भय और लालच के कारण। और इस बात को असामाजिक लोग समझते हैं। अब यहां से आपको और ध्यान से सुनना है।
जैसे जैसे लोग छोटे शहरों के या ग्रामीण क्षेत्रों के यह जानने लगे कि अपने जीवन स्तर को बढ़िया किया जाए, सरकार भी इस पर बहुत जोर दे रही है। तो इस बीच वर्षों से दो तरह के असामाजिक तत्व काम कर रहे थे। एक तो बहुत पहले से कर रहे थे, दूसरा अभी शुरू हुआ है। वह एक तरह से गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। तो जिसमें पहला है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग वाले इस चीज को बिल्कुल गलत नहीं मानेंगे। वे बड़े शहरों को छोड़कर अब छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कदम बढ़ा रहे हैं और बहुत पहले से बढ़ा रहे हैं, लोगों को सपना दिखा रहे हैं। हो सकता है एकाध लोग उसमें सफल हो भी गए हों। वे दिखाते भी हैं कि बड़े बड़े इसमें करोड़पति बने हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा करोड़पति अगर बने हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से। हो सकता है यह सही भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग अपना सब कुछ लुटाए भी हैं उसमें, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मेरी सलाह यही होगी, इससे सावधान रहें। जो आप सोच रहे हैं है वह सही, लेकिन वह उतना ही मुश्किल काम है कि जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी उठाए थे पहाड़ से। अगर आप पहाड़ उठा सकते हैं तो आपको संजीवनी बूटी मिल जाएगी। अब देख लीजिए, नहीं तो 5 साल 10 साल 20 साल अब जीवन का यूं ही बर्बाद कर देंगे कि अब करोड़पति बनेंगे, अब बनेंगे, अब बनेंगे। हो सकता है आप कुछ सीख जाएं उससे, लोगों को धोखा देने के लिए या बात करने में एक्सपर्ट बन जाएं, झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो जाएं। तो जो आपके सामने इस बात को कहते हैं प्लान दिखाते हैं, जो प्लान दिखा रहे हैं या उसके जो बड़े लीडर हैं उनको देखिए, आप उनको सुनिए। आजकल लगभग सभी यूट्यूब पर है, सोशल मीडिया पर है। अगर उतना ही पैसा होता उस पर तो यहां आके यूट्यूब पर वह किसी और बिजनेस के बारे में नहीं बताते। बड़े बड़े नेटवर्कर या उसके लीडर जो हैं यहां दूसरे तीसरे विषयों पर भी रोज बोल रहे हैं। मैं पिछली वीडियो में या कई वीडियो में इस बात पर भी चर्चा किया हूं। एक दिन वो बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड के 10 फायदे क्या है, दूसरे दिन बताएंगे क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या है। अगर उसके पास उतना ही धन आ रहा था, उतना ही वे कमा रहे थे, तो उसको क्रेडिट कार्ड लेने और देने से क्या फायदा और नुकसान हो सकता है, क्यों लें वो। फिर तीसरे दिन किसी और मार्केटिंग के बारे में बताएंगे। फिर चौथे दिन वो बताएंगे यूट्यूब पर प्रोग्राम कैसे बनाया जाए या यूट्यूब पर अपना चैनल कैसे बनाया जाए, उसको डेवलप कैसे किया जाए। जब उसे नेटवर्क मार्केटिंग से उतना धन आ ही रहा था तो इसे बताने की समाज सेवा नहीं है, यह लोगों को गुमराह करने की या धोखा देने की एक नई नेटवर्क मार्केटिंग तो नई नहीं है, यह प्रवृत्ति नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं ग्रामीण के, दूर दराज के या छोटे शहर हैं जहां पहले इस तरह की घटनाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बारे में जान रहे हैं। फिर भी लोग प्रयास करते हैं कि झांसे में आ जाएं।
या हो सकता है आप कुछ ना गवाएं तो आपका समय तो जरूर बर्बाद होगा। कुछ सालों के बाद आप थक जाएंगे, फिर आप छोड़ देंगे, आपका समय बर्बाद होगा। तो उससे शुरू में ही दूर रहें, उसके बदले कुछ और करें। यह तो पहला है। दूसरा, सावधान होने की जरूरत है। जो आप निवेश करेंगे, निवेश की शुरुआत किस प्रकार करें और कहां से करें, यह एक वीडियो में मैं बताया भी हूं, कैसे कैसे करना है। और सबसे पहले निवेश आपको जीपीएफ या पीपीएफ में या ईपीएफ में करना है, मैं यह भी बताया हूं। हो सकता है बहुत से जानकार लोग इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उसे जल्दी अमीर बनना है, और जिसे जल्दी अमीर बनना होता है यह एक लालच है, और इसी का लोग फायदा उठाते हैं। और अभी जो नया ट्रेंड है, इससे लोग कैसे फायदा उठाते हैं, छोटे शहरों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और बड़े शहरों में भी। दोस्तों, आप सब जानते होंगे या सुने होंगे कभी न कभी शेयर मार्केट के बारे में। हम में से बहुत लोग बहुत बाद में जाने, लेकिन अभी का जो माहौल है उसमें लगभग लोग जान रहे हैं। जो छोटे जगहों के लोग हैं वे इतना जानते हैं कि इसमें जल्दी धन कमाया जा सकता है, रुपया कमाया जा सकता है, बहुत तेजी से रुपया बढ़ता है इसमें। 100 का खरीदो और 200 या 300 400 का बेचो। इसे लोभ कहते हैं या लालच कहते हैं, ग्रीड है। या सोशल मीडिया या तमाम सोशल मीडिया ऐसे विज्ञापनों से भरे पड़े रहते हैं, और आजकल सोशल मीडिया से कोई दूर नहीं है, कोई अछूता नहीं है। चाहे वह छोटा सा गांव हो या बहुत बड़ा शहर का छोटा सा बस्ती या झुग्गी झोपड़ी हो, सब जगह सोशल मीडिया का बोलबाला है। और यह उस पर आप अगर 2-4 मिनट भी रुकेंगे तो आपके सामने इस तरह का विज्ञापन जरूर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े या इस व्हाट्सएप से जुड़े, आपको रोज 1000% पैसा बढ़ाने वाला या 200% 400% दुगुना करने वाला शेयर सुझाया जाएगा मुफ्त में। फिर उसके बाद बहुत सारे उसके खेल और प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं जो आपको शुरुआत में समझ में नहीं आएगी बात कि हम लुटाए जा रहे हैं। चाहे आप छोटे शहर के हों या बड़े शहर के हों, मजे की बात यह भी है कि इस खेल में वे लोग भी लुटा रहे हैं जो 2 साल 4 साल 5 साल से शेयर मार्केट में अपना धन लगाए हुए हैं, रुपया लगाए हुए हैं, या अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं। ऐसे कई सारे केस सामने आए हैं। तो आप इस बात पर या यह सोचकर इस वीडियो को नकार मत दें कि आपके पास शेयर बाजार का पर्याप्त जानकारी है तब भी आप लुटा सकते हैं, और बहुत लोग लुटाए भी हैं। यह अलग बात है कि जो लोग लुटाए हैं वे आपको नहीं बताएंगे। कुछ लोग, अब बहुत सारे यूट्यूबर इस बात का पर्दाफाश किए भी हैं, बताए भी। यह मेरा पहला वीडियो नहीं है कि मैं ही इस विषय को उजागर कर रहा हूं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। लेकिन चूंकि यह विषय से संबंधित है कि अपने निवेश को हम कैसे बचाएं, शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में हम सब जाते हैं निवेश करने के लिए,
चूंकि मैं बताया हूं कि सबसे पहले आपको शुरू करना चाहिए पीपीएफ से, उसके पैरेलल सरकार का दूसरा भी कुछ टूल्स हैं, उससे शुरू करें जहां बिल्कुल डर नहीं है। लेकिन पीपीएफ मैं इसलिए प्रीफर किया हूं या पहले नंबर पर रखा हूं, या पहला कहिए और आखिरी कहिए, एक होना भी चाहिए कि उसकी लंबी अवधि होती है और तब तक आप अभ्यस्त हो जाएंगे निवेश करने के लिए। लेकिन लोग इसके काउंटर करेंगे या इसके विरोध में कहेंगे कि नहीं, शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में बहुत तेजी से रुपया दुगुना या तिगुना हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इस विषय पर कर रहा हूं कि यह लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच में आपको फंसा देगा। आप किसी भी स्तर की जानकारी रखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाले आप जैसे लोगों को फंसाए हैं, एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट को ही फंसा लेते हैं। मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूं, एक सच्ची घटना, कई सच्ची घटना से मैं अवगत हूं, जानकार हूं। छोटे शहर में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी लोग, गांव लेवल पर लोग इस काम को करना शुरू कर दिए। मेरे एक जानकार हैं, या यूं कहिए रिश्तेदार ही हैं, वे अपने रिश्तेदारों को या अपने रिश्तेदारों के जानकारों को लाखों का चूना लगवा दिए। करोड़ से ज्यादा। अब उनका कहां गया, क्या हुआ, यह एक अलग विषय है। लेकिन जल्दी जल्दी धन को दुगुना या तिगुना करने के चक्कर में लोग कर्ज ले लेके भी उसे पैसे दिए। उनके लगभग रिश्तेदार ने उसे पैसे दिए, इसीलिए कि लालच था और दूसरी बात जानकारी का अभाव था कि शेयर बाजार में पैसा डूबता भी है, इस बात को कोई नहीं बताते हैं। और लोगों को लगता है कि ठीक है, ये पढ़े लिखे लोग या इतने अच्छे लोग या हमारे रिश्तेदार इस बात को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो जरूर अच्छा होगा। तो बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान हो जाएं कि आप शेयर बाजार में अगर आप जानकार नहीं हैं या कम जानकार हैं या बहुत जानकार हैं, निवेश नहीं करें, मैं यह नहीं कहूँगा। लेकिन इतना जान लें कि वहाँ भी कोई भी फटाफट अमीर नहीं बना है, तुरंत अमीर नहीं बना है, वहाँ आपको समय लगेगा। आप 10 कमाएंगे, कुछ दिनों के बाद आप हो सकता है 20 गंवा दें, उसके कुछ दिनों के बाद हो सकता है कुछ रिकवर हो जाए, कुछ समय के बाद वो 10 आपके पास 2 बचेगा। ये बड़ा उल्टा सीधा गणित है, वहां कुछ भी श्योर नहीं है। तो या तो अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत पढ़ना है, बहुत समझना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत देखना है, सरकार के नियम कानूनों से भी अवगत करना है, सरकार जो दिशा निर्देश जारी करती है उसको भी जानना है, पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, कोई रिश्तेदार कह रहे हैं या कोई यूट्यूबर कह रहे हैं ये स्टॉक ले लो, पेनी स्टॉक है, ये 5 रुपये का स्टॉक 5000 का ले लो, आपका कई पुस्त जिंदगी भर बैठ के खाएंगी। ऐसे विज्ञापन भरे पड़े रहते हैं और ऐसे बताने वाले यूट्यूबर बहुत हैं, सोशल मीडिया पर बहुत लोग हैं, क्योंकि लोगों को यह पसंद आती है। उसके व्यूज करोड़ों में होती है, इस वीडियो को सुनने वाले हजारों में होंगे। हाँ, लेकिन आप इस पर अगर अमल करेंगे
तो आप सुरक्षित ही नहीं रहेंगे। आपका पैसा अगर सुरक्षित है तो आप सेहतमंद भी रहेंगे, आप खुश भी रहेंगे। मैं साथ साथ कई चीज़ों को इसलिए बता रहा हूं कि हैप्पीनेस के मामले में नीचे हम लोग इसीलिए होते हैं कि हमारे समाज में इतनी लायबिलिटी यानी जिम्मेदारियां हम पर थोपी हुई रहती है कि हम हमेशा तंगहाल रहते हैं। यह भी एक कारण है। पाकिस्तान से भी हम कम खुश रहते हैं, यानी पाकिस्तान के लोगों से, बांग्लादेश के लोगों से भी हम कम खुश रहते हैं। इसका वजह यह भी है। तो निवेश को बचाए रखना बहुत जरूरी है। बड़े शहर में भी हैं आप, अगर आपको शेयर बाजार में जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता है। असामाजिक तत्व के चंगुल से बचे रहने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कहीं बहुत बार बहुत जगह लिखा हुआ रहता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो शेयर बाजार में भी उसी तरह है। अगर आपकी नज़र हट जाए तो असामाजिक तत्व आप पर निशाना साध देंगे। और छोटे जगह ग्रामीण परिवेश के लोग इसमें बिल्कुल ना फंसें, क्योंकि वहाँ आसपास में इस विषय पर बताने वाले बहुत कम लोग हैं, और सोशल मीडिया पर बताने वाले लोग हैं वे आपको पसंद नहीं आएंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस वीडियो को सुनना आधा घंटा 1 घंटा आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको भोजपुरी गाना बहुत बढ़िया लगता है, उसी को सुनते रहे। इसको सुनने में इसको 2-4 बार सुनना पड़ेगा क्योंकि आपको इसमें आनंद आएगा नहीं। ध्यान भी अच्छी तरह से नहीं रह सकता है अगर मनोरंजन नहीं हो तो। फिर कोई लूट जाएगा, या आपका वह धन जो आप कहीं से ऋण लिए थे, लोन पर लिए थे, या कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करने के लिए आपने इंतजाम किया था, उसे 1 साल में दुगना करने के लिए किसी को दे दिए। पता चलेगा कि 6 महीना के बाद ही वे कहीं भाग गए, भूमिगत हो गए। तो ऐसा निवेश करने के लिए नहीं सीखें। आपका जो निवेश है उसे बचाए रखना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बाकी के बारे में कहे भी हैं, और इस बारे में ध्यान से सुने, दोबारा सुने, तिबारा सुने। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल बातें हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से धनवान नहीं बन सकते हैं जब तक कि आप में क्षमता हिमालय पर्वत पर चढ़ने की ना हो, यह मानकर चलें। और दूसरा, शेयर बाजार में आप अमीर तो बनेंगे लेकिन तुरंत नहीं बनेंगे, उसमें भी प्रोसेस है, उसमें भी एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बहुत सीखना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। अगर आपके पास समय है, आपकी योग्यता है उस तरह की, तो ही आप उसमें आए। आपके लिए कोई और काम करेगा या कोई और आपको कमा के देगा, ऐसा बेवकूफ़ इंसान दुनिया में नहीं है। यह मान के चलें कि कोई आपके लिए काम करके आपको पैसा देगा, वह आपको लूट लेगा। इसलिए शेयर बाजार से दूर रहें। अगर इसके अंदर आना चाहते हैं, ठीक है,
पहले ज्ञान प्राप्त करें, पहले पढ़ें लिखें समझें इसको, फिर शुरुआत करें बहुत कम रकम से, यानी आपका निवेश बहुत ज़्यादा नहीं हो। और जो लोग कई सालों से हैं उसमें, वे अगर बहुत बढ़िया नहीं बना रहे हैं, कोई और उसे बता रहे हैं कि वो इस टूल्स से कोई एक नियम, जिस नियम पर आप काम कर रहे हैं, आप उस नियम के पारंगत बन जाएं, यानी कि जी जान उसमें लगा दें, उससे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। 10 तरह के टूल्स या 10 तरह के ऐप खरीद के, ये खरीद के, वो खरीद के आप उससे अमीर अगर बन सकते हैं, कोई प्रोग्राम बनाने वाले अगर उस प्रोडक्ट से अमीर बन सकता तो फिर आपको क्यों बेचेगा? वो बेचकर अमीर बन रहा है, आप उसका यूज करके अमीर बनने की उम्मीद पाले हुए बैठे हैं, और जानकार लोग इसमें फंसते हैं। तो इससे दूर रहें। और छठा और अंतिम कदम है, अंतिम चरण है, अंतिम स्टेप है कि निवेश से भी जो रिटर्न आ रहा है आपको, कोशिश करें कि उसको दोबारा निवेशित करें। तो आपको लगेगा कि आप शुरू से अंत तक यही बताते रहें कि पैसे को बचाएं, फिर बचत को फिर बचाएं, फिर निवेश करें, निवेश को बचाएं, और निवेश से जो रिटर्न है फिर उसको निवेश करें। तो इसका हम आनंद कब लेंगे, उपभोग कब करेंगे? तो प्रत्येक स्टेप पर आप चाहें तो एक खास परसेंटेज निकाल सकते हैं मौज मस्ती के लिए, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन मेरा मकसद इसको बताने का है कि आप आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा तब आपको न तो काम करना पड़ेगा, आर्थिक आज़ादी का मतलब बताया गया है, आपके बदले जो आप बचत किए थे, निवेश किए थे, और जो दोबारा निवेश किए थे वो काम करेंगे, वो धन काम करेगा जब आपके बदले। तो असली आनंद या असली मज़ा तब आप लेंगे। हमारा उद्देश्य भी यही था, बताने का, कहने का, समझाने का। तो आज इस बात को नोट कर लें, नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रहना है। अगर पर्याप्त जानकारी ना हो और पर्याप्त मेहनत करने का समय ना हो या इच्छा ना हो तो शेयर बाजार को भी दूर से ही नमस्ते करें। जो बताने आएंगे, जो कई तरह के आपके पास ऑफर होंगे, हो सकता है आपके परिवार वाले, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी या जानकार कहें कि ये कंपनी खोले हैं, ये करे हैं, इतना दिन में 2 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। पहले लोग इस चीज़ से दूर रहा करते थे, लेकिन जो अब एक नया दौर है इसमें लोग आसानी से फंस जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि मैंने बताया कि मैं लोगों को जानता हूं, गांव से लेकर बड़े शहर तक, देश की राजधानी में भी, जो देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहाँ भी इस तरह की कई कारनामे, घटनाएं घट चुकी है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें फंस चुके हैं। शेयर बाजार के नाम पर, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर कोई कंपनी बना लेते हैं और उस कंपनी के माध्यम से जमा करवा के लूटते हैं लोगों को। कई तरह के प्रोग्राम हैं फंसाने के, बताने के। उसके बड़े शहरों में भी लोगों को बिल्कुल नहीं लगता है कि यह मुझे धोखा दे सकता है, और छोटे शहर या गांव में भी लोगों को लगता है यह मेरा रिश्तेदार है, परिवार है, यह कैसे मुझे धोखा देगा। हो सकता है वह खुद धोखा खा गए हों
कि क्योंकि कई लोग लगता है कि हम अगर पढ़ना लिखना सीख गए तो हम सब कुछ सीख गए, ऐसी बात नहीं है। कोई भी विषय में जानने के लिए, समझने के लिए पर्याप्त समय देना पड़ता है। तो सिर्फ जान लेना शेयर बाजार में ऐसे खरीद बिक्री होती है, हो सकता है शुरुआत में आपको लाभ मिल जाए या उनको लाभ मिल जाए, उसे देखकर आप लंबी पारी नहीं खेल सकते। तो इस वीडियो में इतना ही। यह बिल्कुल सावधान करने वाली, सावधानी की बात है। कई बार मैं इसे दोहरा चुका हूं और इसे आप अवश्य सुने, पूरा सुने और अपने शुभ चिंतकों को जरूर भेजें। यह वीडियो शेयर जरूर करें। वैसे मैं बहुत कम रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ना हो तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आपका दिन शुभ हो, जीवन सुखमय हो और आप आर्थिक धोखाधड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों से दूर रहें, उनके चंगुल से दूर रहें, यही मेरी कामना है। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।